हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज पोलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस एक टॉपिक को समझने से पोलिनोमियल से संबंधित कई प्रश्न हमारे सोल्व होते हैं, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, तो हमें ये समझना है कि एक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ में और उसके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं ये बात हम कर चुके हैं, ज़ीरोज़ होते क्या हैं ये भी हम बात कर चुके हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं ये भी हम जानते हैं। बस इनके बीच का रिलेशन हमें समझना है। जैसे सबसे पहले आता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल। तो जैसे ही लीनियर पोलिनोमियल की बात हम करते तो हमारे दिमाग में दो बातें ज़रूर आ जानी चाहिए। पहली कि लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो एक होती है, 1, ये सबको पता है। दूसरी बात कि नंबर ऑफ ज़ीरो जो होंगे लीनियर पोलिनोमियल के वो भी 1 होंगे। तो इसका मतलब डिग्री में और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में डायरेक्ट कनेक्शन है कि जितने डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसका ज़ीरोज़ 1 होगा, ओनली 1 ज़ीरो होगा। तो हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल वो होती है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पर ए वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए किसी भी हालत में ज़ीरो नहीं हो सकता। बी हो सकता है ज़ीरो लेकिन ए नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ए ज़ीरो हुआ तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके वो इस पूरे टर्म को ज़ीरो कर देगा, और जब यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं होगा तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी है, ये कंपल्सन है कि ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है जी, ये तो पोलिनोमियल की बात थी। अब हम ज़ीरोज़ की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमें केवल एक ज़ीरो होगा, तो उसको निकालने के लिए हम पूरे पोलिनोमियल को क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। अब उससे पहले हम मान लेते हैं कि ज़ीरो जो है इस पोलिनोमियल का वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा। या अब कुछ इस तरह के सिंबल्स आएंगे ज़ीरोज़ को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, जो आपको याद रखने हैं। इट इज़ अल्फ़ा। तो अकेला है, एक ही ज़ीरो है, तो क्योंकि लीनियर पेयर है तो इसलिए एक ही ज़ीरो है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पूरे पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। पोलिनोमियल क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी। तो इसको रीअरेंज करने के बाद में बी इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस, और ए क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवीज़न में चला जाएगा। तो हमें वैल्यू मिलेगी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और ज़ीरो के फॉर्म में दिखाने के लिए अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या है यहाँ पर, माइनस बी है कांस्टेंट टर्म, बी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ए है इसकी कोफिशिएंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन जो है लीनियर पोलिनोमियल में ज़ीरो का वो है, इट इज़ अ रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये माइनस में होगी कांस्टेंट टर्म। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगी, और प्लस है तो वो माइनस होगी। तो ये तो रहा बहुत आसान लीनियर पेयर का कनेक्शन, रिलेशनशिप कोफिशिएंट्स के साथ में। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक ज़ीरो दे दिया जाए लीनियर पोलिनोमियल का, तो हम उस ज़ीरो की हेल्प से लीनियर पोलिनोमियल को बनाएंगे कैसे, उसका फॉर्मेशन कैसे करेंगे। बहुत आसान है। ऑल लीनियर पोलिनोमियल उस ज़ीरो इज़ अल्फ़ा। हमने यहाँ पर भी ज़ीरो को क्या सिंबल दे दिया, अल्फ़ा बोल दे दिया। तो उसको इस फॉर्म में हम रखेंगे तो हमें पोलिनोमियल मिल जाएगा के। अब यहाँ पर ये के आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या है। के हम यूज़ करते हैं, के इज़ एनी नॉन रियल नॉन ज़ीरो एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। यहाँ पर ये नॉन मिस हो गया है, तो नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ज़ीरो के अलावा ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस के की इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है जब कि
जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर के अलावा कोई और नंबर है। इंटीजर्स में तो हमारे माइनस के वैल्यूज़ और प्लस की वैल्यूज़ और ज़ीरो, लेकिन यदि इसके अलावा बटे वाली, जिन्हें हम साधारण भाषा में बटे वाली संख्या कहते हैं, जब वो आती हैं जैसे 1/2, 3/4, 4/5, 7/8, इस तरह का कोई भी नंबर जो बटे में जिसकी वैल्यू दी गई है, वहाँ पर ये के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। तो ये बहुत सिंपल वे है एक पॉलिनोमियल बनाने का। जैसा कि एग्जांपल में हम देखेंगे कि एग्जांपल ये है, फाइंड द लीनियर पेयर, LP इज लीनियर पेयर, लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी, फाइंड द लीनियर पॉलिनोमियल हुज ज़ीरो इज़ 4। अब यहाँ पर ज़ीरो दे दिया 4, तो हमने क्या करना है, हम ज़ीरो है अल्फ़ा इज इक्वल टू 4, और पॉलिनोमियल के लिए हमने क्या था हमारे पास, डायरेक्ट जो एक फॉर्मेशन है वो है कि अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर ये रख दिया। और क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ज़ीरोज़ है वो इंटीजर है, जो कोफिशिएंट है वो सारे ही इंटीजर में है, 4 जो है वो इंटीजर है, तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पर हमने उसे नहीं रखा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बना x माइनस 4। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का कंटेंट था। आगे हम बात करते हैं अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c, और यहाँ पर भी a ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि a ज़ीरो हुआ तो x² को मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा, और इसके ख़त्म होते ही अब ये क्या रह गया, bx + c, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि एक वेरिएबल ज़रूर ऐसा होगा जो स्क्वायर में होगा, तो x², तो यहाँ पर a ज़ीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जो हमें याद रखने लायक बातें हैं वो है कि डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, 2, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2, और जिन्हें हम सिंबल्स के तौर पे नाम दे देंगे अल्फ़ा एंड बीटा। ये बी की तरह बनता है बीटा, तो हम दो ज़ीरोज़ यूज़ करेंगे, अल्फ़ा और बीटा, 2 ही होंगे मैक्सिमम, तो इसीलिए 2 होंगे अल्फ़ा और बीटा। तो अब शुरू करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक अल्फ़ा है एक बीटा है, यदि मैं अल्फ़ा से एक फैक्टर बनाऊं पॉलिनोमियल की फॉर्म में तो क्या बनेगा, अभी हमने पीछे देखा था अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा, और बीटा से बनाऊंगा तो क्या बनेगा, x माइनस बीटा। अभी हमने पिछले यहाँ देखा था कि किस तरह से यदि हमारे पास एक ज़ीरो है तो हम किस तरह से पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो जो फैक्टर बनेगा वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही बनता है, तो इसीलिए यहाँ हमने वही किया कि अल्फ़ा से x माइनस अल्फ़ा और बीटा से x माइनस बीटा। अब फैक्टर थ्योरम आपको 9th में आपने पढ़ी होगी। फैक्टर थ्योरम जो है वो बताती है कि यदि किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स जो हैं उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखा जाए तो हमें वापस वही पॉलिनोमियल मिलता है। तो यानी कि उस पॉलिनोमियल को इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और क्योंकि 2 ही होंगे इसके फैक्टर तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ पर k फिर वापस आएगा इस पूरे फॉर्मूले में कि k इज़ एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ज़ीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और इसकी इम्पोर्टेंस तब बढ़ जाती है, इसका यूज़ करने का जो असली जो वजह है वो तब बढ़ जाती है जब कोफिशिएंट, कोई भी एक कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म वो बटे की संख्याओं में हो, यानी कि भिन्न संख्याओं में या p/q के रूप वाली परिमेय संख्याओं के रूप में हो। इंटीजर हो सिंपल, माइनस में प्लस में या ज़ीरो, तो बात कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो 1 रहेगा इसका वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या किया, इनको यहाँ ये इस तरह से रखा और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। ये देखिए x का मल्टीप्लाई x में तो x² आया, x का अल्फ़ा का मल्टीप्लाई x में किया तो अल्फ़ा x आया, और बीटा का किया x में तो बीटा x है, और अल्फ़ा और बीटा का किया तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको फिर रीअरेंज किया तो ये आ गया। हमने x कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में आया और ये रहा। अब हम देखते हैं
कि इधर की जो वैल्यूज़ हैं, इधर की जो वैल्यूज़ हैं और इधर की जो वैल्यूज़ हैं, दोनों साइड्स की जो वैल्यूज़ हैं उनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस तरह से करेंगे कि के एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को यदि हम हटाएं तो ए की जगह क्या है, ए की जगह है के, तो ए बराबर हुआ के। ए की वैल्यू किसके इक्वल हुई, के की बराबर, के। और इस तरह से बी एक्स जो है वो इसके, तो यहाँ पर एक्स से यदि हम एक्स को हटाते हैं तो बी के लिए क्या वैल्यू आएगी, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में, और इसी तरह से सी के इक्वल आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, क्या मिल गया, ए इजक्वल टू के और बी इजक्वल टू माइनस के ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा और सी। तो अब हम इस ए इजक्वल टू के का यूज़ करेंगे। हम जहाँ आगे बी और सी में जहाँ के है वहाँ पर हम ए को रख देंगे, के को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए से। जैसा कि यहाँ बी में हमने क्या किया, ये देखिए के की जगह ए रख दिया, और यहाँ सी में भी हमने के की जगह ए रख दिया। तो यहाँ से अब हमने जब इन्हें रीअरेंज किया तो हमें वैल्यू मिली क्या, ये इधर चला गया तो ये आया ये या ये अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी इजक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये है क्या, इट इज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो क्या है ये सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं, बी क्या है, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इट इज़ द रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या है, सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का रिलेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक टर्म का रिलेशन रहा यदि हमारे पास उसके दो ज़ीरोज़ हमें पता है। नहीं पता थे तो हमने सिंबल्स ले लिए अल्फ़ा और बीटा। तो अब यदि हमें दो ज़ीरोज़ दिए जाएं तब हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी वैसे बहुत आसान है क्योंकि इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फॉर्मेशन है। हम चाहे तो उसमें वैल्यूज़ रख के बना सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यदि हमें पता हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता हो, तो हम यहाँ रखेंगे ये है के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो और यहाँ पर के क्या है, के को हम यहाँ थोड़ा सा समझ लें। के है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल कोफिशिएंट। अब डिनोमिनेटर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जबकि कोफिशिएंट में कहीं पर भी बटे में डिनोमिनेटर में एक के अलावा, वन के अलावा कोई भी वैल्यू, एक और ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो तो खैर नहीं होगा, एक के अलावा कोई वैल्यू दी हो तो हम उसका एलसीएम निकाल करके उसे यहाँ रख देंगे के की जगह, ताकि पूरा हमारा पॉलिनोमियल अपनी सही फॉर्म में आ जाए। ठीक है जी। तो इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम जो है अगली अपनी एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज है हमारी क्या, एक्सरसाइज 2.2 कर सकते हैं। मैं उसके कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कैसे हम उनको करेंगे, और यदि इनके जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं यदि उनमें से किसी में भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में लिख कर बताएं, तो मैं उसके लिए जल्दी ही सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो क्वेश्चन है 2.2 का पहला, एनसीईआरटी का है ये, आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का है एक्सरसाइज 2.2। तो फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो हम पहले जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उस पॉलिनोमियल का हम पहले क्या करेंगे, ज़ीरोज़ निकालेंगे, यानी कि उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर से ज़ीरोज़ निकालेंगे। अब फैक्टर करना हमें आता है, हमने सीखा है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको समझने में। तो जैसे पॉलिनोमियल हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब ये देखने से ही पता लग रहा है ये क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है। अगर नहीं भी लिखा जाता तो भी हम देख सकते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2। अब 2 ज़ीरोज़ हैं तो फैक्टर भी कितने बनेंगे, 2। तो हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने का तरीका हमें पता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है इसमें ये। अगर जैसे ये एक थर्ड क्वेश्चन पे एक बार एक निगाह डालिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो x वाला टर्म है वो बीच में होना चाहिए, दैट इज़ द मिडिल टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो पीछे लिखा है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 2 जो है वो 2x जो है वो -2x जो है वो मिडिल टर्म है। अब हम इसी को स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो हमें x² का कोफिशिएंट देखना है, क्या है यहाँ पर 1 है, नहीं दिया है 1 है, और कांस्टेंट टर्म है 8। तो इस 8 इस a और इस c का हम मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए थोड़ा सा राइट साइड में 8 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। अब इस 8 को तोड़ेंगे, हमें वो दो नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आंसर आए, तो दैट इज़ 4 × 2। 8 1 जा 8 भी है, 4 × 2 4 × 2 भी है, लेकिन 8 1 जा 8 हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि हमें इस मिडिल टर्म के हिसाब से ये देखना है कि उन दोनों जो हमने 8 के जो फैक्टर किए हैं, जो प्रोडक्ट ले रहे हैं हम जिन दो नंबर्स का, उनका डिफरेंस या उनका सम ये मिडिल टर्म वाला कोफिशिएंट है या नहीं। तो वो 4 दूनी ये 4 और 2 में बन रहा है, तो बहुत आसान हो गया। अब हम इसको मिडिल टर्म को तोड़ लेंगे। हमने 2 की जगह लिखा 4 - 2, कुछ नहीं बदला, 2 की जगह 4 - 2 यूज़ कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक्सपेंड किया, ब्रैकेट को खोला तो -4x और माइनस एंड माइनस, माइनस और माइनस, प्लस प्लस 2x। तो इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं, आपको आते हैं। तो यहाँ पर यहाँ कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, वो कॉमन नहीं ले पाते हैं। तो जैसे मैंने इस तरफ ये लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं फैक्टर कॉमन लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x² को इसको तोड़ लिया, प्रोडक्ट में लिख लिया, इसको x × x लिख सकते हैं। 4 को हम 4 × सॉरी यहाँ पर 4x होगा साथ में, यहाँ 4x, तो 4x को हम 4 × x लिख सकते हैं। तो अब इसमें ये दोनों कॉमन है, तो इसे हमने x बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, इसकी जगह x बचा और इसमें से 4 बचा। आप देख सकते हैं बहुत आसान होता है। और 2x और 8 को भी जब हमने यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ किया है, 2x को तोड़ा 2 × x एंड 8 को 2 × 2 × 2, तो यहाँ 2 कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 हमने बाहर ले लिया, अंदर x बचा, और यहाँ से 8 से जब 2 बाहर लिया तो 2 × 2 4 बचा है। बहुत आसान हो जाता है। फिर हमने x - 4 कॉमन लिया और x + 2 यहाँ रह गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं हम पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देंगे। क्यों रखेंगे? ताकि हम इसके ज़ीरोज़ पता कर सकें। तो x - 4 को 0 के इक्वल रखा, x + 2 को 0 के इक्वल रखा, तो ये हो गया x = 4 और x = -2। तो आप इसे अल्फ़ा कह सकते हैं और आप इसे बीटा कह सकते हैं। तो ये दो हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए हैं। अब इन 2 ज़ीरोज़ तो हमने पता कर लिए हैं। अब हम इन 2 ज़ीरोज़ का क्या करेंगे, इन 2 ज़ीरोज़ की मदद से वेरीफाई करेंगे क्या, रिलेशनशिप। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना है, 4 प्लस, और ये माइनस का 2 है तो ये 4 - 2 हो जाएगा, तो 2 आया, जो कि है, इसको हम -2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि b की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर, b जो है -2 है और a में हमारे पास 1 है। तो अब देखेंगे यदि मैं इसमें नीचे 1 लिख दूँ तो ये क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस का एंड कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। और इसी तरह से प्रोडक्ट, यहाँ पर भी a 1 है और c क्या है, -8। तो आप देख सकते हैं यहाँ बटे में 1 लगा देते हैं यदि हम, तो बन जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से इतना लिखने से ही हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें आप चाहें तो बाकी क्वेश्चंस के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। इस क्वेश्चन में भी आप मिडिल टर्म को तोड़ लेंगे, पहले 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, 2 × 2 करेंगे तो 2 + 2 4 यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इसे पहले हम मिडिल में लेके आएंगे और यहाँ पर थर्ड में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 6 × 3,
तो 6 3 जा 18, और 18 को हम यदि 9 इंटू 2 करते हैं तो 9 दूनी 18 होता है, तो 9 और 2, 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आता है। तो इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आप फोर्थ क्वेश्चन में 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर यू स्क्वायर माइनस 2 बचेगा, तो एक तो फैक्टर ये हो जाएगा और एक हो जाएगा, सॉरी 4u कॉमन लीजिए आप, क्या लेंगे 4u, तो बचेगा u प्लस 8, तो एक तो हो गया इसमें u, 4u इजक्वल टू 0 रखेंगे तो u इजक्वल टू 0 आ जाएगा, और ये u प्लस 8 बराबर 0 रखें तो u इजक्वल टू माइनस 8, तो एक 0 और माइनस 8 वो 0 आ जाएगा, आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे इन सब का। तो ये तो देखते हैं अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ये बहुत आसान है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोज। इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन की मदद से आपके आगे के कई क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो मैंने एक दो क्वेश्चन किए हैं इसमें, तो हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, हम उसी की हेल्प से पोलिनोमियल बनाएंगे क्वाड्रेटिक क्योंकि दो इनका सबका सम भी दिया है, प्रोडक्ट भी दिया है, तो उससे हम केवल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो वही बनाना है। तो सबसे पहला है वी हैव सम ऑफ ज़ीरोज़ 1/4। यहाँ देखिए अब सम ऑफ ज़ीरोज़ आ गया है 1/4, ये यहाँ पर अब के की इम्पोर्टेंस आएगी वापस, के जो हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता लगेगी अभी। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इजक्वल टू -1। तो हमने इन दोनों का अपनी जो फॉर्मेशन थी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, उसमें हम यूज़ करेंगे, वो क्या थी कि वो थी के ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारा ये 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारा -1। अब यहाँ पर यदि हम यहाँ इसे छोड़ते हैं तो ये आंसर इनकम्प्लीट है। हमने बात की थी के क्या है, के इज़ द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ कोफिशिएंट। अभी हम देखेंगे कि x का जो कोफिशिएंट 1/4 है, यहाँ पर इसके 4 है इसका डिनोमिनेटर, और इसमें 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो मीन्स 1 4 एंड 1 का एलसीएम लेंगे, जो कि क्या होगा 4 होगा। तो के की वैल्यू क्या बनेगी 4, हम के की जगह 4 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ जाए। तो 4 का x में क्या था 4x², ये 1 हो गया, 4 से 4 खत्म हुआ तो, और ये -4। अब यदि यहाँ पर हम k का यूज़ नहीं करते तो हम मल्टीप्लाई तो 4 से सब में कर देते, कहा जाता है बहुत सारी जगह कहते हैं कि जी नीचे आया इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, बस उसका पता भी तो हो कि क्यों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वी हैव सम ऑफ ज़ीरोज़ इजक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √5। हम इसे रख देंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह √5। तो ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गया, तो बचा क्या x² प्लस √5। अब यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, बटे में कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, सब कोफिशिएंट जो है हमारे इंटीजर्स में है, या कांस्टेंट जो नंबर है हमारा वो रियल नंबर है। तो हमें के की वैल्यू की यहाँ पर 1 है, तो 1 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे के इजक्वल टू 1, तो उससे क्या बनेगा ये x² प्लस √5। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से ये वैल्यूज़ बना सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत महसूस हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और अपना प्रश्न भेजें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, आपकी समस्याओं को हल करेगा, आपके जो छोटी छोटी जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट पर है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें आपके जो छोटे मोटे डाउट्स हैं उम्मीद है ज़रूर क्लियर होंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।